अर्जुन और माया ने एक दूसरे को देखा। क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूं? अर्जुन ने धीमे स्वर में पूछा। हमें अंदर जाना होगा। माया की आवाज में उत्सुकता और घबराहट का अनोखा मिश्रण था। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और मंदिर की ओर पहला कदम बढ़ाया, बिल्कुल अनजान कि उनके आगे क्या रहस्य छिपा है। हर साल की तरह इस बार भी देवगढ़ में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। पूरे गांव में उत्सव का माहौल था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। गांव के प्राचीन शिव मंदिर के पास अजीब घटनाएं हो रही थीं। रात होते ही मंदिर से रहस्यमयी रोशनी उठती और हल्की हल्की घंटियों की आवाज सुनाई देती। गांव के युवा अर्जुन और उसकी मित्र माया को यह सब बेहद अजीब लग रहा था। दोनों बचपन से ही रोमांचक कहानियों और रहस्यों में रुचि रखते थे। उन्होंने ठान लिया कि इस रहस्य को सुलझाएंगे। उन्होंने तय किया कि इस महाशिवरात्रि की रात मंदिर के पास जाकर देखेंगे कि यह सब क्या हो रहा है। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह मंदिर हजारों साल पुराना है और इसका निर्माण स्वयं देवताओं ने किया था। कहा जाता था कि इस मंदिर में एक गुप्त कक्ष है जहां एक दिव्य रत्न रखा है जिसे शिव का नेत्र कहा जाता है। किंवदंती थी कि जो भी इस रत्न को पालेगा उसे अपार शक्ति प्राप्त होगी। अर्जुन और माया रात के अंधेरे में मंदिर पहुंचे। मंदिर का द्वार आधा खुला था, मानो कोई अंदर गया हो। दोनों हिम्मत जुटाकर भीतर दाखिल हुए। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि वहां एक प्राचीन शिलालेख था जिस पर कुछ संस्कृत में लिखा था। माया संस्कृत जानती थी। उसने पढ़कर बताया, जो सच्चे हृदय से महादेव की भक्ति करेगा वही इस रहस्य को सुलझा पाएगा। तभी हवा के झोंके से मंदिर की एक दीवार हिलने लगी और अचानक उसके पीछे एक गुप्त मार्ग प्रकट हुआ। अर्जुन और माया ने एक दूसरे को देखा और बिना देर किए अंदर चले गए। मार्ग बेहद संकरा और अंधकारमय था। अचानक एक विशालकाय आकृति उनके सामने आई। वह एक नंदी की मूर्ति थी, लेकिन उसकी आंखों में जीवन था। उसने अर्जुन और माया से पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम शिव भक्त हैं और इस रहस्य को समझना चाहते हैं। नंदी ने कहा, यदि तुम्हारी नीयत शुद्ध है तो तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। पहली परीक्षा में उन्हें अपनी भक्ति सिद्ध करनी थी। अचानक उनके सामने एक जलती हुई नदी प्रकट हुई। एक आवाज आई, यदि तुम सच्चे शिव भक्त हो तो यह आग तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अर्जुन और माया ने हर हर महादेव का जय घोष किया और आंखें बंद करके नदी पार करने लगे। जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, आग ठंडी हो गई। वे सुरक्षित पार कर गए। दूसरी परीक्षा में उनके सामने 2 मार्ग थे, एक सीधा और एक टेढ़ा मेढ़ा। आवाज आई, सत्य की राह कठिन होती है लेकिन वही शिव तक पहुंचाती है। अर्जुन ने कठिन मार्ग चुना और चलते गए। जैसे ही वे आगे बढ़े, मार्ग खुद ब खुद साफ होता चला गया। अब अंतिम परीक्षा थी। उनके सामने एक विशाल नाग फन फैलाए बैठा था। उसने कहा, यदि तुम शिव के सच्चे भक्त हो तो मुझसे डरोगे नहीं। अर्जुन ने आंखें बंद की और शिव का ध्यान किया। नाग धीरे धीरे शांत हो गया और रास्ता खुल गया। अब वे मंदिर के गुप्त कक्ष में पहुंच चुके थे। वहां एक चमकता हुआ रत्न रखा था। तभी एक दिव्य आभास हुआ और भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुमने अपनी नीयत, भक्ति और साहस से यह सिद्ध कर दिया कि तुम सच्चे भक्त हो, लेकिन यह रत्न किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए है। शिवजी के आशीर्वाद से अर्जुन और माया ने इस रत्न को मंदिर में ही रहने दिया। इसके प्रभाव से गांव में सुख शांति स्थापित हो गई। मंदिर की रहस्यमयी घटनाएं भी समाप्त हो गईं, क्योंकि अब कोई बुरी ताकत वहां प्रवेश नहीं कर सकती थी। अर्जुन और माया ने इस अनुभव से सीखा कि महाशिवरात्रि केवल उपवास और पूजा का दिन नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और साहस की परीक्षा का भी प्रतीक है। उन्होंने यह सीख गांव वालों को भी बताई, जिससे हर कोई शिव भक्ति और सच्चाई की राह पर चलने लगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और किस टाइप की आप स्टोरी देखना पसंद करते हैं
हमें जरूर बताएं, जिससे हम आप तक आपकी पसंद की स्टोरी पहुंचा सकें। धन्यवाद।